हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज का लेक्चर हमारा रहने वाला है हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 22 और इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। तो ये वीडियो बहुत छोटी सी रहने वाली है क्योंकि एनसीईआरटी का जो ये टॉपिक है बहुत छोटा सा दे रखा है और जितना एनसीईआरटी में दे रखा है वो मोर देन सफिशिएंट है, उतना ही हमको पढ़ना है। ठीक है, तो बिल्कुल छोटी सी वीडियो रहेगी और बहुत आसान सी वीडियो रहेगी, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। मुझ में है ताकत, मुझ में है हिम्मत, खींचना चाहते नीचे बढ़ूं मैं ऊपर। मुझ में है ताकत, मुझ में है हिम्मत। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और ये सर मैंने हेडिंग डाल दी कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। ये अपना हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 22 रहने वाला है। तो ये अपने एनसीईआरटी में पैराग्राफ दे रखा है, इसी पैराग्राफ को मैं आपको डिकोड करके बताता हूँ एनसीईआरटी क्या बोलना चाहती है। तो देख, ये तुम्हारे पास बेंजीन है, आप सबको पता है बेंजीन क्या होता है, ठीक है। और दूसरा पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तुम्हारे पास है। सर पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या हुए? तो देख, दो बेंजीन को तूने चिपका दी या फिर दो से ज्यादा बेंजीन को तूने चिपका दिया, फ्यूज कर दिया, तो वो क्या होता है? तेरे पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। दो बेंजीन को चिपका दिया तूने, ठीक है, या फिर तूने दो से ज्यादा बेंजीन चिपका के जो तूने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाया है वो तेरा हो गया पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एक तो तेरा बेंजीन हो गया या फिर बहुत सारे बेंजीन चिपके हुए आपस में। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है ना, ये कहीं ना कहीं क्या होता है सर? टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक होता है मतलब जहरीला होता है सर। ये कैंसर केजिंग होता है सर, ये कैंसर केजिंग होता है। तो जो अपना टॉपिक है कार्सिनोजेनिसिटी, तो कार्सिनोजन का मतलब क्या होता है? कैंसर केजिंग। और जेनिसिटी मतलब जो आगे डेवलपमेंट करा रहा है, प्रोड्यूसिंग करा रहा है, मतलब कैंसर का प्रोडक्शन जो करा रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये जो अपने बेंजीन होते हैं या फिर बेंजीन बहुत सारे चिपक गए तो क्या बन गए? पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन गए। ये कहीं ना कहीं अपने क्या होते हैं? टॉक्सिक होते हैं। मतलब ये क्या, इनके पास क्या प्रेजेंट है? कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी है, मतलब कैंसर केजिंग प्रॉपर्टी इनके पास प्रेजेंट है। किनके पास? बेंजीन के पास, या फिर मैं बोलूं पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के पास। ठीक है सर, समझ में आ गई बात? पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि कम से कम मैंने अगर दो बेंजीन चिपका दिए या फिर मैं या मैं दो से ज्यादा बेंजीन को फ्यूज करके चिपका रहा हूँ। समझ में आ गई बात? पर यहाँ पर एनसीईआरटी बोलती है कि जो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, वो क्या होते हैं? मोर देन टू बेंजीन वाले होते हैं। दो बेंजीन रिंग से ज्यादा बेंजीन रिंग होनी चाहिए। पर रियल में होता क्या कि दो बेंजीन रिंग भी अगर आपस में फ्यूज हो गई तो उसको भी अपन क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने गलत कर रखा है। तो यहाँ पर अपन ऐसे बोलेंगे कि बेंजीन, दो बेंजीन रिंग फ्यूज हो गई या फिर दो से ज्यादा बेंजीन रिंग फ्यूज हो गई तो उसको अपन क्या बोलने वाले हैं? पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलने वाले हैं। ठीक है, अब जो अपने पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, ये फॉर्म कैसे होते हैं, ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, ये कैसे बने हैं? ये बने हैं भाई इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कि टोबैको, कोल, पेट्रोलियम। टोबैको, कोल, पेट्रोलियम, इनके इनकम्प्लीट कंबशन से ये प्रोड्यूस हुआ है। कौन? पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फिर अपन बात करें, ये अपने ना बॉडी में चले जाते हैं, ये अपने ना बॉडी में चले जाते हैं। वहां ये क्या करते हैं ना, वहां ये सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं और फाइनली ये क्या करते हैं? डीएनए को डैमेज कर देते हैं। ये हमारे डीएनए को डैमेज कर देते हैं और इसी कारण ये कहीं ना कहीं क्या केस करते हैं? अपना कैंसर को केस करते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में आ गई बात? तभी तो बोला हुआ एनसीईआरटी ने कि जो ये बेंजीन है और जो ये पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं ये अपने टॉक्सिक हैं, यानी इनके पास कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, इनके पास कैंसर केजिंग प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। सर समझ में आ गई? ये अपने बॉडी में घुस जाएंगे। ठीक है सर, यहाँ पर उन्होंने क्या किया? बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस करी और वहां पर उन्होंने फाइनली क्या किया? अपने डीएनए को डैमेज कर दिया और कैंसर को केस कर दिया। ठीक है सर, समझ में आ गई बात? तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है एनसीईआरटी में। इस पैराग्राफ को अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका हर वर्ड अच्छे से आपको समझा दिया है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब देख, इसको अपन क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं, ये आपको पता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं, ये आपको पता है। अब देख, दो बेंजीन अगर फ्यूज हो गई तो उसको अपन क्या बोलते हैं? नेप्थलीन बोलते हैं, ये आपको पता है। दो बेंजीन अगर फ्यूज हो गई उसको अपन क्या बोलते हैं? नेप्थलीन बोलते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, अगर तीन बेंजीन फ्यूज हो गई, अगर तीन बेंजीन फ्यूज हो गई उसको अपन क्या बोलते हैं? एंथ्रासीन बोलते हैं, ये भी आपको पता है सर। तीन बेंजीन अगर फ्यूज हो जाती है उसको तू क्या बोलता है? एंथ्रासीन बोलता है। ठीक है सर, और अगर तेरे को ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, अगर तेरे को सर ऐसा स्ट्रक्चर दिखे ना, तूने बोल दिया पायरीन, इसको क्या बोलेगा तू?
पायरीन बोलेगा सर, क्या बोलेगा, पायरीन बोलेगा। अगर तेरे को ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाए ना तो इसको क्या बोल देगा, पायरीन बोल देगा। क्या बोल देगा इसको, पायरीन बोल देगा। ठीक है, ये तेरा क्या है, पायरीन है। ठीक है, और तेरे को अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, तेरे को अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिखे तो तू इसको बोलेगा कॉल एंथ्रीन, कॉल एंथ्रीन। क्या बोलेगा, कॉल एंथ्रीन। ठीक है, तो मैंने तेरे को 5 चीज बताई, इसको तू बेंजीन बोलेगा, 2 बेंजीन फ्यूज हो गई नेप्थलीन बोल देगा, 3 बेंजीन फ्यूज हो गई तो एंथ्रासीन बोल देगा, इसको तू पायरीन बोल देगा, और इसको तू क्या बोल देगा, कॉल एंथ्रीन बोल देगा। क्या बोल देगा सर, कॉल एंथ्रीन बोल देगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। समझ में आ गई बात। तो ये 5 चीजें तेरे को अगर समझ में आ गई तो ये जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखे हैं ये तेरे को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख। अब ये देख, ये जो स्ट्रक्चर है ये तेरा क्या है सर, सर ये तो आपने बताया था थोड़ी देर पहले, आपने बताया था इसको अपन पायरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको सर, पायरीन बोलते हैं। ठीक है, पायरीन बोलते हैं। नंबरिंग तो कहाँ से कर रहा है, 1 और 2, क्योंकि ये जो तेरा बेंजीन लगा हुआ है ये क्या तेरा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम नहीं करेगा, क्या सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, क्योंकि जो तेरा मेन खिलाड़ी है ना, जो तेरा मेन खिलाड़ी है वो कौन है यहाँ पर, पायरीन है। वो कौन है सर, पायरीन है। तो यहाँ पर जो बेंजीन है ना वो तेरा किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पर वो किसकी तरह काम करेगा, वो किसकी तरह काम करेगा सर, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। और हमारा मकसद यही तो होता है कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर दिया जाए। तो मैंने यहाँ पर 1 दे दिया और इसको 2 दे दिया। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। तो वही तो मैंने बोल रहा हूँ इसको 1,2 बेंज पायरीन, मतलब 1,2 में क्या लगा हुआ है, बेंजीन लगा हुआ है अपना, तो 1,2 बेंज पायरीन। ठीक है, क्योंकि पायरीन इस पूरे को बोलते हैं अपन। ठीक है, जिसको मैंने येलो कलर का आपको बता रखा है। तो इसका नाम आपको पता लग गया, इसको क्या बोलेंगे अपन, 1,2 बेंज पायरीन। ठीक है सर, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, अब इसकी बात करें अपन, देख इसमें 3 बेंजीन फ्यूज हो रखी है, मतलब सर इसका नाम जो ये पेरेंट है इसको अपन क्या बोलेंगे सर, जो मेन खिलाड़ी है यहाँ पर इसको अपन क्या बोलने वाले हैं, इसको अपन बोलने वाले हैं एंथ्रासीन। 3 बेंजीन फ्यूज हो जाते हैं, क्या बोलते हैं सर, एंथ्रासीन बोलते हैं, पता है आपको। ठीक है, नंबरिंग मैंने कैसे करी, ये अपना क्या है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है अपने, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। मैं यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ, देख 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, और इसको 9 और इसको 10, ऐसे नंबरिंग करते हैं इसमें। इसको ध्यान से देख लेना, इसमें ऐसे नंबरिंग करते हैं। ठीक है, जब अपने पास एंथ्रासीन हो, मतलब 3 बेंजीन जब फ्यूज हो, तो उसकी नंबरिंग ध्यान से देख लो कैसे करना है अपने को। ठीक है सर, ठीक है, तो इसके पास 3 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, 2 तो मिथाइल लगे हुए हैं और एक तेरा बेंजीन लगा हुआ है। तो वही बोल दिया इसने, एक 9 10, 9 और 10 पोजीशन में क्या लग रखा है, मिथाइल लग रखा है, और 2 बार लग रखा है, तो मैंने बोल दिया 9 10 डाई मिथाइल। ठीक है, और 1 और 2 में क्या लग रखा है, तेरा बेंजीन लग रखा है, तो यहाँ पर तू यूज करता है बेंजा, बेंजा, तो 1,2 बेंजा। और ये तेरा मेन जो खिलाड़ी है वो है क्या, एंथ्रासीन। तो 9 10 डाई मिथाइल, 1,2 बेंजा एंथ्रासीन, 1,2 बेंज एंथ्रासीन। समझ में आ गई बात। ठीक है, तुम इस क्या जब तुम नोमेनक्लेचर करोगे तो तुमको इसमें ये देखना है कि जो इसका मेन खिलाड़ी है वो कौन है। जैसे यहाँ पर मेन खिलाड़ी कौन था अपना, यहाँ पर पायरीन था, यहाँ पर जो मेन खिलाड़ी था वो कौन था सर, अपना एंथ्रासीन था। ठीक है, अब अपन यहाँ पर बात करें, यहाँ पर भी देख मेन खिलाड़ी कौन है सर, एंथ्रासीन है। ठीक है, और नंबरिंग जैसे अपन ने यहाँ पर करी थी वैसे अपन यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, एंथ्रासीन की नंबरिंग ऐसी होती है। ठीक है, तो देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने कर दिया। ठीक है, तो 1 और 2 में क्या लगा हुआ है सर, बेंज लगा हुआ है, मतलब बेंजीन लगा हुआ है, और 5 और 6 में भी क्या लगा हुआ है, बेंजीन लगा हुआ है। तो मैंने बोल दिया 1 2 5 6, मतलब 2 बेंजीन लगे हुए हैं, तो मैंने बोल दिया डाई बेंज, और ये क्या अपना एंथ्रासीन तो है ही सही, एंथ्रासीन तो है ही सही अपना। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये भी आपको आ गया। ठीक है, अब देख इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं सर, वापस से 3 बेंजीन फ्यूज है, 3 बेंजीन फ्यूज है, मतलब सर ये अपना एंथ्रासीन है। ठीक है, नंबरिंग तुझे मैंने बता दी कैसे करते हैं सर, तेरे को आ गई, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो नंबरिंग तेरे को आ गई, तो ये अपना क्या है सर, जो ये बेंजीन लगा हुआ है ये अपना सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, 1 और 2 पोजीशन पे लगा हुआ है। तो मैंने बोल दिया 1 2 बेंज, 1 2 बेंज एंथ्रासीन, 1 2 बेंज एंथ्रासीन। कितना सिंपल है यार। और अगर यहाँ से कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी से तेरा अगर नीट में क्वेश्चन आएगा ना तो वो 100% तेरा इन एग्जांपल्स में से ही आएगा, ऐसा नहीं है कि कोई तेरा अलग एग्जांपल आ जाए। समझ में आ गई बात। ठीक है, और अलग अलग एग्जांपल भी आ जाए ना तो उसको भी तू आराम से कर लेगा, तेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी अब इसकी बात करें अपन, इसमें जो मेन खिलाड़ी है सर, इसमें जो मेन खिलाड़ी है वो तेरा कौन है, इसमें जो मेन खिलाड़ी है वो तेरा कौन है, ये पूरा है। इसको तू क्या बोलता था, इसको तू क्या बोलता था, यहाँ पर मैंने तुझे पढ़ाया था, क्या बोलता, कॉल एंथ्रीन,
देख एंथ्रासीन अलग है और ये एंथ्रासीन नहीं है, ये एंथ्रीन है, कॉल एंथ्रीन, इसको तू बोलता है कॉल एंथ्रीन, ठीक है। तो तूने यहाँ पर नंबरिंग करी सर 1 2 3, तो 3 पे क्या आ रहा है तेरा, मिथाइल आ रहा है, तूने बोल दिया सर 3 मिथाइल कॉल एंथ्रीन, कॉल एंथ्रीन। समझ में आ गई बात। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 5 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे थे इनका नाम तुम अच्छे से अब तुमको निकालना आ जाएगा, कोई दिक्कत तुमको होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर देख 1 से ज़्यादा बेंजीन, 2 से ज़्यादा बेंजीन और 2 बेंजीन भी कम से कम अगर कहीं ना कहीं फ्यूज होकर मिल जाएंगी तो अपन क्या बोलते थे उनको, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये सारे अपने क्या है सर, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो ये सब क्या केस करेंगे सर, ये सब कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी इनके पास प्रेजेंट है, ये सब अपने टॉक्सिक है सर, ये सब कैंसर केस करने वाले हैं सर, ठीक है। मतलब ये सब गंदे लोग हैं, ये सब गंदे लोग हैं। तो अगर आपको ये सब पता है ना, अगर आपको ये 5 चीज पता है नीचे वाली, ये 5 चीज बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, पायरीन एंड कॉल एंथ्रीन, तो कहीं ना कहीं आपको सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे और आपको उनको नामकरण करना भी आ जाएगा, नोमेनक्लेचर करना भी आपको आ जाएगा। बाकी एक चीज ध्यान रखना, जब एंथ्रासीन वाला आता है ना तो उसकी नंबरिंग कैसे करनी है वो आपको मैंने बता दी, उसी हिसाब से आपको उसकी नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो ये अपनी जो छोटा सा ये टॉपिक था ये आपका कंप्लीट हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कोई दिक्कत हुई होगी नहीं है, क्योंकि ये अपना थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, इसमें कुछ ऐसा कोई कंसेप्ट और कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं थी कि कोई चीज़ हमको समझ में ना आए। तो फिर भी आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई अगर डाउट या कंफ्यूजन मन में रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। विक्ट्री काम करूं डेली, कहते हैं लोग सुनू सिर्फ मेरी मंजिल ना गहरी, मानू ना हार, ये दिल पत्थर कलम कटार, कि दूं मैं गवाह, सच मेरी वाणी में हूँ।